खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। जिला कलेक्ट्रेट में पथरिया विधायक रामबाई सिंह और जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के बीच हुए घटनाक्रम के बाद जहां पथरिया विधायक पर मामला दर्ज किया गया है, वहीं अब विधायक रामबाई सिंह मीडिया के सामने आई हैं। विधायक रामबाई सिंह ने जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य पर उनके द्वारा कहे गए अपशब्दों के लिए जहां खेद जताया है, वहीं जनता के लिए लड़ाई जारी रखने की बात उन्होंने दोहराई है। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में घटित हुए घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दी। साथ ही उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए मामले को उन्होंने गलत बताया। उनका कहना था कि उन्होंने किसी भी तरीके से शासकीय कार्य में बाधा नहीं डाली। जिला कलेक्ट्रेट में हुए घटनाक्रम के बारे में और क्या कहना था पथरिया विधायक रामबाई सिंह का, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, अब शब्द मैंने कहे हैं उनसे, इसका मुझे खेद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्लानिंग के तहत किया हो या कोई मेरी मंशा हो। वो तो समय ऐसी जुड़ गए कि उन्होंने बोल दिया कि मैं चेक करा लेंगे, तो मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मैं प्रमाण सामने दे रही हूँ और आप प्रमाण को ठुकरा रहे हैं, तो मुझे बोलना पड़ा। मुझे कोई वो नहीं है। जहाँ जनता के काम होते हैं उस कार्यालय गई थी और आध पौन घंटे लगभग मैंने चैम्बर के बाहर वेट भी किया और जनता को जो महिलाएं पात्रता की सूची में आती हैं मैं उनको ही लेके गई थी। और मैंने कलेक्टर साहब से मतलब वो खबर भी करवाई है कि आप बोल दें कि विधायक जी आए हैं, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं बीसी में हूँ। मैं वेट करती रही और उधर ही लॉबी में घूमती रही, ना मुझे बैठने के लिए बोला ना भाई किसी और के लिए बोला। चलो हम मानते हैं कि आप बैठक में थे, बीसी में थे, लेकिन क्या कलेक्ट्रेट में सिर्फ एक ही कलेक्टर अकेले कर्मचारी मौजूद है? और भी तो अधिकारी हैं, एडी है, अपर कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, स्टेनो, कोई भी आके मुझसे बात तो कर सकता था ना, उससे बोल तो सकता था कि मैडम आप आइए बैठिए, कलेक्टर साहब मीटिंग में हैं, अभी 10 मिनट में 15 मिनट में आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो आप हमें बताएं। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? पत्रकार भाई साहब लोग, आप लोग साथ में थे, आप लोगों को मालूम है क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे। मैं जहाँ चपरासी बैठते उस कुर्सी पर बैठी थी। जब कलेक्टर साहब अपने चैम्बर से बाहर निकले तो अपने उस बीसी हो रही थी उस कार्यालय से बाहर निकले तो वो अपने चैम्बर में जाने लगे और मैंने उनसे बोला कि कलेक्टर साहब आप सुन लें थोड़ी, जो महिलाएं आई हैं। तो फिर आके उन्होंने बोला, तो सीधे डायरेक्ट उन्होंने यही बोला कि हाँ आपके पास कागज है कि नहीं? तो सामने वाली महिला खुद बोल रही कि मेरे पास 25 साल से कागज है, राशन कार्ड है, मेरे लिए राशन के कार्ड में नाम नहीं जोड़ा जा रहा, मुझे मेरी पर्ची नहीं जोड़ी जा रही। महिलाएं हैं जिनके सामने मैं खुद कागज सामने लिए हूँ कि देख ले 25, 20, 15 साल से महिला विधवा है। और ऐसी एक आध महिलाएं नहीं थी, उसमें 5 महिलाएं थी पूरी जिनके लिए आज तक पेंशन नहीं मिल रही। तो मैं सिर्फ जनता के हित के लिए गई थी। और जहाँ हमारे आज प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गरीबों को इसका लाभ मिलने चाहिए, जो सरकारी योजनाएं हैं, इसलिए शिविर लगा। लेकिन शिविर लगे तो हैं, लेकिन शिविर का में कौन सी अधिकारी है, कौन से कर्मचारी मौजूद हैं, ये तो जानकारी मतलब जनता को होनी चाहिए। जिसे भाई सरपंच सचिव तो रोज मिलते हैं, लोगों को इसका लाभ मिलने चाहिए, जो सरकारी योजनाएं हैं, इसलिए शिविर लगा। लेकिन शिविर लगे तो हैं, लेकिन शिविर का में कौन सी अधिकारी है, कौन से कर्मचारी मौजूद हैं, ये तो जानकारी मतलब जनता को होनी चाहिए। जिसे भाई सरपंच सचिव तो रोज मिलते हैं, वो तो शिविर ही लगाने थे। अगर ये करना था तो जरूरत क्या थी शिविर की? तो मैं जनता के काम के लिए गई थी, मैं किसी चैम्बर के अंदर नहीं घुसी, ना मैंने उनके दस्तावेज को छेड़छाड़ की, ना मैंने कोई उनके शासकीय काम में वादा की। अगर ऐसा होता तो मैं वेट नहीं करती आध घंटे में घूमती रही
उधर जब वो निकले हैं चैम्बर के बाहर, तब मैंने उनसे बात की और मैंने जनता के हित के लिए बात की है। जनता के हित के लिए मैं लड़ती हूँ, जनता के हित के लिए मैं लड़ती रही हूँ और आगे भी लड़ूंगी। शासकीय कार्य में बाधा की धारा आप पे लगाई गई है, इस धारा को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, शासकीय कार्य पे जो बाधा डालने की मुझ पर धारा लगाई है, वीडियो है सामने, 2 वीडियो हैं, पूरे पत्रकार भाइयों के पास वीडियो है। मैं तो लॉबी में टहलती रही, मैं तो अंदर गई भी नहीं हूँ कि अगर उनके कागज चाहिए हो, उनकी कोई कलम छुई हो, कोई कलम हाथ पकड़ा हो उनका। भाई एक कोई भी व्यक्ति है, कलेक्टर का मतलब होता है, मैं कलेक्टर की पद की गरिमा भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज तक, आप लोग बताइए, इतने कर्मचारी अधिकारी कोई रहे हैं, कभी ऐसा हुआ? मैंने कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी है, कर्मचारियों के मुद्दों को मैंने विधानसभा तक पहुंचाया है। कर्मचारियों को, कुछ ऐसे कर्मचारी है जिनको मैंने उनका हक दिलवाया है। मैं कब तक कर्मचारी अधिकारियों के विरोध में रही? कभी रही हूँ आज तक? और मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए या किसी और के लिए नहीं गई थी, मैं महिलाओं के लिए गई थी। मैं शिवराज सिंह जी की जो मंशा है, हमारे प्रदेश के मुखिया की, उनकी चिंता जो है, उसके लिए मैं गई थी। मैं कोई ऐसे काम के लिए नहीं गई थी कि अपने लिए। और आज तक मैंने किसी अधिकारी कर्मचारी के लिए ऐसा कभी हुआ हो? हाँ, जनता के हित के लिए डांटा है, डटा है, वो मेरा कर्तव्य है। आज मैं 1 लाख जनता की प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो 1 लाख जनता का परिवार मुझ पर भरोसा करता है। मैं उनके कामों को लेके मैं जाऊंगी नहीं। मैं भरोसा, जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनके कामों को नहीं बोलूंगी, करूंगी नहीं उनके काम के लिए। सबका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं जो जनता को लाभ नहीं मिल रहा, उस जनता का काम अधिकारियों तक भेजूं, बताऊं कि ये इनके काम है, आप करिए। और वो मुकरेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? एक गैर जमानती धारा आप पे लगी है, उसमें आप जमानत देंगे कि गिरफ्तारी? देखिए, जमानत पे जो गैर जमानती धारा लगी है, हमें धारा माराओं की टेंशन नहीं रहती है, ईशन नहीं रहते है कि आज से बहुत समय पहले से झूठी धाराएं हम पे लगती आई हैं। झूठी धारा